हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉकडाउन का सेशन चल रहा है। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन अपने स्तर को बनाए हुए हैं और इस स्थिति में पढ़ाई कैसे करें। जैसे कि आपको पता है कि ऑफलाइन क्लासेस बंद हैं और ऑनलाइन क्लासेस अगर आप करते हैं तो हाईएस्ट पेड क्लासेस ऑनलाइन में अवेलेबल होती हैं। आजकल पढ़ाई को बिजनेस की तरह बनाकर लोग यूज़ कर रहे हैं। सब्सक्रिप्शन लीजिए, पढ़ाई कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, पर होता कुछ भी नहीं है उतना खास जितना आप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ तब सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो क्या करें, कैसे पढ़ाई करें। और बहुत सारे बच्चे हैं जो फिनेंशियली वीक भी हैं, कमज़ोर भी हैं, जिनके पास आर्थिक स्थिति नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके सही से। और जैसा कि आपको पता है आजकल का फंडा है पैसा कमाना और पढ़ाई के स्तर को उस स्तर का बना के नहीं रखना जो लेवल पढ़ाई के लिए होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़ाई में हेल्प करती है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट कि आप सेल्फ स्टडी स्टार्ट कीजिए। किसी भी टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक को पढ़िए खुद से पहले एक बार। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी टॉपिक को अगर आप खुद से पहले पढ़ते हैं, जब तक आपका कंसंट्रेशन उस पर नहीं बनेगा आपकी स्टडी अच्छी नहीं होगी। तो सबसे पहला सेल्फ स्टडी। दूसरी बात जो होती है, रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाइए। किसी चीज को रिवीजन करने की एक स्ट्रेटेजी बनाइए। टाइम चूज कीजिए कि सुबह मुझे किसी नए टॉपिक को पढ़ना है, दोपहर में इस टॉपिक को रिवीजन करना है और रात में उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, नए क्वेश्चन आंसर्स। इस तरह से आप रिवीजन का एक एक शेड्यूल बना लीजिए, जिससे आपको क्या होगा कि नए टॉपिक्स को पढ़ने में और उसके साथ उसकी रिवीजन स्ट्रेटेजी को फॉलो करने में मदद मिलेगा। डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से आप नए टॉपिक को पढ़िएगा विदाउट ऑफ ट्यूटर। आपको पता है, तो देखिए, हालांकि ट्यूटर की आवश्यकता तो होती ही है, पर आप नए टॉपिक को कैसे पढ़िएगा जरा सा समझने की इसको कोशिश कीजिए। नए टॉपिक्स में आपको, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो दो चीज मिल सकती है, या तो डेरिवेशन मिलेगा जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे, या तो थ्योरी सेक्शन मिलेगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा थ्योरी सेक्शन को पहले कवर करने का कोशिश कीजिए, जहां पर अंडरस्टैंडिंग कम और न्यूमेरिकल पोर्शन मतलब कम हो जाता है और थोड़ा सा थ्योरेटिकली उस चीज़ों को समझना होता है। मतलब न्यूमेरिकली अंडरस्टैंडिंग कम और थ्योरेटिकली अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा हो, ऐसे चीज़ों को आप पढ़िए पहले। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप राइटिंग स्किल को बढ़ाइए, मतलब कि लिखने की कोशिश कीजिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं या फिर आर्ट्स के भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पहले राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। बच्चों, जब तक आप खुद के लिखने के टेक्निक को इम्प्रूव नहीं कीजिएगा आप एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाइएगा। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ साथ आप लिखने की कोशिश और राइटिंग स्किल्स पर ध्यान दें। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हैं, अपने डाइट को थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। मतलब कि बहुत ज़्यादा डाइट लेना भी अच्छा नहीं है, बहुत कम डाइट लेना भी अच्छा नहीं है। डाइट को ना ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है, ना ज़्यादा मिनिमाइज करना है। मतलब बैलेंस स्टेट में इसको बना कर रखना है, ताकि इससे आपको मदद मिल सके कि ज़्यादा खाने से आपको पता है कि आलस आता है शरीर में, तो ये सारी चीज़ें ना हो आपके साथ। और कम खाने से भी आलस आता है। तो इस तरह के डाइट लीजिए जो आपके लिए जरूरी हो एज ए स्टूडेंट। समझ आ रहा है। और हाँ, इंपॉर्टेंट बात यह है कि डाइट में बहुत ज़्यादा हैवी डाइट ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपका मेहनत करने का समय है और ये समय अगर आपके हाथ से निकल गया तो फिर नेक्स्ट ये गोल्डन टाइम आपके हाथ में फिर कभी नहीं आने वाला है। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा डाइट को कंट्रोल करें। इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप जब पढ़ते हैं तो आपका प्लेस क्या होता है। आप ज़्यादातर ऐसे प्लेसेस को चुन लें जहाँ पर आप अकेले रहते हैं, एकांतवास जहाँ पे हो आपका, आपके साथ ज़्यादा लोग ना रहते हो। हालांकि मैथ्स वगैरह में रिवीजन के लिए अगर फ्रेंड्स को लेते हैं साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे आप आर्ट्स के टॉपिक को पढ़ रहे हैं या फिर आप साइंस के कोई नए टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो ऐसे प्लेस में जाइए जो पीसफुल हो, जहाँ शांति आपको मिल सके। इससे क्या बेनिफिट होगा कि अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। अगर आप किसी चीज़ को आप रिमेम्बर कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो उसके लिए सुबह का समय चूज कर लीजिएगा। सुबह के समय में क्या होता है ना कि किसी चीज़ को याद करने से देखिएगा आसपास की आवाज़ें शांत होती हैं, तो अंडरस्टैंडिंग आपका ज़्यादा बन पाता है सुबह की ओर, क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। और आपको जैसा कि पता है साइंटिफिकली भी कि आपका ब्रेन
रात भर के काम से जब टायर्ड होकर थक जाता है, रात में जब आप सोते हैं, सुबह उठते हैं, तो आपको एक फ्रेशनेस महसूस होता है। और आप याद कीजिएगा कि सुबह सुबह आप जो भी काम करेंगे आपको ज़्यादा याद रहता है, टोटली अबव ऑल द डेज। तो इसीलिए सुबह के टाइम को आप स्टडी के लिए 2 से 3 घंटा जरूर फिक्स कर दीजिए। आगे आपको क्या करना है, सबसे बेटर चीज़ आप क्या कर सकते हैं स्टडी इंप्रूव करने के लिए? सबसे बेटर चीज़ ये कीजिए कि अपना जो आप रिवीजन कर रहे हैं ना, उसमें कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप क्वेश्चन आंसर सेट लगा रहे हैं, तो आप एक सेट लगाइए। एक सेट लगाने के बाद देखिए कि पहले सेट को लगा लीजिए, फिर देखिए कि कितने क्वेश्चन आंसर सही बनाए हैं, और जहां जिस पॉइंट पे आपने गलत किया है उस पॉइंट को मार्क करते रहिए। पेंसिल लीजिए, मार्क कीजिए। स्पेलिंग मिस्टेक मार्क कर दीजिए। अगर आपको राइटिंग स्किल खराब है, मार्क कर दीजिए। आप फिर उन चीजों को सुधार कर फिर से फ्रेश करके एक बार लिखिए। इससे क्या होगा ना कि आपका जो पिछला वाला जो गलती था वो फिर रिपीट नहीं होगा, और इस तरह के स्ट्रेटेजी को अपना के आप एग्जाम में अच्छा बेटर जॉब दे पाएंगे। पर हाँ, लॉकडाउन का समय है, आपको पता है कि थोड़ी सी समस्याएं सबके साथ होती है, और समस्याएं जितनी है समाधान भी उतना है। हो सकता है कि आने वाले समय में इससे भी कुछ अच्छा बेटर अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाए स्टडी का। ठीक है, तो तब तक आप स्टडी को छोड़िए मत, कंटिन्यू रखिए। किसी भी हालात में आपको पढ़ते जाना। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई की इच्छा रखते हैं, तो आपको हर हालत में अपने स्टडी को कंटिन्यू करते जाना है। आपके पास अपॉर्चुनिटी, देखिए अगर आप सही से पढ़िएगा आपके पास अपॉर्चुनिटी का अभाव नहीं है। लोग कहते हैं कि पढ़ने से, आजकल बहुत लोगों के पास आपने सुना होगा, पढ़ने से ये नहीं होता वो नहीं होता है। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन, कि आपको वह हर चीज दिला सकता है जिसकी कल्पना आप कल्पना में भी नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए स्टडी को कंटिन्यू रखिए। और हाँ, मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए एक स्ट्रेटेजी पैकेज लाने वाला हूँ। जिस तरह के मैंने आपको लास्ट वीडियो 10th क्लास का दिया था कि 10th क्लास के जो जैक बोर्ड के, स्पेशली झारखंड बोर्ड के बच्चे हैं, या फिर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, तो वो किन टॉपिक्स के साथ अपनी तैयारी करते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा है कि आने वाले समय में मैं आपको उन इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करके दूंगा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं रिलेटेड 11th क्लास साइंस, 12th क्लास साइंस, और अगर मौका मिला तो ऑनर्स के कुछ। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी मैं आपको तभी दूंगा जब आप पूरी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार है तो शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी हैं स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इस पूजे को, दुर्गा पूजा को अच्छी तरह से डीपी को सेलिब्रेट करें, अपनों से मिलें, गरीबों की मदद करें, और जितना हो सके, जितना आपसे संभव हो, सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें। सरकार, पुलिस, प्रशासन हमेशा आपकी भलाई और सेवा में लगी रहती है। आशा है आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।